हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रिलेशन और लेक्चर नंबर 3 है। प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे रिलेशन के बारे में। फिर रिलेशन का डिफिनीशन हम लोग ने पढ़ा था, एक जो एग्जाम्पल किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रिलेशन। ठीक है, बेसिकली बेटा इसमें क्या क्या है, तो जैसे कि हमने बताया था जो सिलेबस में है उसी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो पहला जो टाइप्स था अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा अपना था सिमेट्रिक रिलेशन, और नेक्स्ट बेटा अपना था ट्रांजिटिव रिलेशन, 3rd नंबर। बहुत इम्पोर्टेंट ये 3 रिलेशन होते हैं बेटा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अगर हमने जो रिलेशन डिफाइन किया था बेटा, रिलेशन जो डिफाइन किया था, देखो ये टाइप्स ऑफ द रिलेशन है, तो इसका मतलब एक रिलेशन तो होगा ही होगा। तो रिलेशन जो हमने डिफाइन किया था, अगर बात करें डिफिनीशन ऑफ द रिलेशन की, तो हमने क्या बताया था बेटा कि रिलेशन कुछ और नहीं होता है, कोई दो नॉन इम्पटी सेट हैं, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है जो कि रिलेशन होता है। ठीक है ना, तो नॉन इम्पटी सेट एक्स एंड वाई लिया था मैंने, वाई लिया था ना, याद है कि नहीं है। इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट, मतलब सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमने बनाया था कि नहीं बनाया था। ये बना था कुछ इस प्रकार, एक्स रिलेट टू वाई। ठीक है ना, क्लियर है। अब जो रिफ्लेक्सिव होगा, देखो रिलेशन तो ढेर सारे बन सकते हैं, लेकिन उनमें से रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा उसकी डिफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फर्स्ट वन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बहुत प्यारा सा रिलेशन है। बाय एग्जाम्पल इसको भी समझेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन अगर लिखना चाहें बेटा, तो रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट A is said to be reflexive रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे, इफ x, x belongs to R for all x belongs to set A, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x relate to x for all x belongs to R। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो। आई होप कि ये क्लियर होगा। डिफिनीशन है बेटा, फॉर एन एग्जाम्पल, बेटा एक अगर एग्जाम्पल लूँ मैं, इस पे एग्जाम्पल लूँ कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट, कोई सेट है 1, 2, 3, 4, गिवन बाय रिलेशन क्या दिया है, R इज इक्वल टू दे रखा है 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4,
4 1,3 3,3 एंड 3,2। ये एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो आपको चेक करना, चेक फॉर रिफ्लेक्सिविटी, चेक फॉर रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, उसके लिए क्या है, जो सेट है सॉल्यूशन, जो सेट गिवन है अपने पास, लेट कर लो, लेट क्या है, लेट द सेट क्या गिवन है, ए इज इक्वल टू गिवन है क्या 1 2 3 4, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब बोलते हैं जब इसके सारे एलिमेंट का फॉर ऑल एक्स बोला, देखो ये डिफिनीशन में जाओ, x, x बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब इस रिलेशन में जो भी एलिमेंट सेट का है वो सारे का क्या होना चाहिए, एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होने चाहिए। मतलब रिलेशन आपका क्या क्या होना चाहिए, ये चाहिए 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए और 4,4 भी होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर यहाँ 3 है तो ये सारे तो कंपलसरी है कि 1,1 2,2 3,3 होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? रिफ्लेक्सिव के लिए ये तो होना कंपलसरी है। क्लियर है? समझ में आया क्या? मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 रिलेट टू 1, 2 रिलेट टू 2, 3 रिलेट टू 3 एंड 4 रिलेट टू 4 होना चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं जो अपने पास रिलेशन गिवन है, क्या ये सारे गिवन हैं? अगर ये सारे गिवन है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, तो चेक कर लेते हैं। रिलेशन आर में 1,2 गिवन है, 2,2 गिवन है, 1,1 गिवन है, 4,4 गिवन है, 1,3 गिवन है, 3,3 गिवन है, 3,2 गिवन है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या मिल गया आपको? मिल नहीं गया यहाँ पर, देखो ज़रा, 2,2 1,1 4,4 3,3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंस A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू 1 2 3 4 सेट मिल गया अपने पास। दिस इम्प्लाइज रिलेशन R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर हो गया आपका। बहुत प्यारा सा टॉपिक है बेटा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब जितने भी सेट गिवन, जो सेट गिवन है उस सेट के सारे एलिमेंट का मिरर इमेज कह सकते हो ना। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट को इसी को तो बोलते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर वो सारे एलिमेंट, अगर अदर एलिमेंट आ जाए कोई प्रभाव नहीं, जैसे ये एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, लेकिन ये कंपलसरी होना चाहिए हमारा। क्लियर है? तो ये क्या हो गया बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है ना? और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ढेर सारे एग्जाम्पल बना सकते हो ऐसे। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम्पल पे। दूसरा रिलेशन बेटा अपना है, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। ये बहुत प्यारा रिलेशन। ये क्या कहता है? अ रिलेशन
are defined on set A is said to be symmetric। कब बोलेंगे? if, ध्यान से देखना, x, y belongs to R, this implies y, x also belongs to R। clear? For all x, y belongs to A, A मीन्स उस सेट का हो, ठीक है। और यू कैन से दैट x relate to y, this implies y relate to x for all x, y belongs to R। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये है डिफिनेशन, मतलब x, y, y, x दोनों होने चाहिए उसका, ठीक है। जैसे बेटा मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था रिफ्लेक्सिव के लिए, तो उसी एग्जाम्पल को मैं पूछूं क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, जो हमने ये एग्जाम्पल लिया था, सेट मैंने लिया था 1 2 3 4, रिलेशन आर डिफाइन किया था 1, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 2, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, तो आप बोलोगे सर जी सिमेट्रिक कैसे होगा? सिमेट्रिक कैसे होगा? सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? x, y, x रिलेट टू y, दिस इम्प्लाइज y रिलेट टू x, ये होना चाहिए। फॉर ऑल x, y कहाँ बिलोंग करना चाहिए आपसे? x, y बिलोंग्स टू रिलेशन। क्लियर है? ये नहीं कि x, y कहीं और रिलेशन, दूसरा रिलेशन लेके चले आओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे पहले वाले एलिमेंट को पकड़ लो, तो पहला वाला एलिमेंट अगर इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो 1 रिलेट टू 2, दिस इम्प्लाइज क्या 2 रिलेट टू 1 है, इस रिलेशन में क्या है? तो कहोगे सर जी ये होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक, इफ सिमेट्रिक देन इट नेसेसरी फॉलो दैट। तो आप कहोगे सर जी 1, 2 तो है, बट 2, 1 तो इस रिलेशन में है ही नहीं, इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो दिस बिलोंग्स टू रिलेशन आर, 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट this not belongs to relation R, this implies R is not symmetric। समझ में आया कि नहीं है? ये क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो, ये बात क्लियर हुई नहीं क्लियर हुई? बोलो। ये बात क्लियर हुई? सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर थर्ड इज व्हाट? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? बहुत प्यारा सा टॉपिक है ट्रांजिटिव रिलेशन का। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन दिस सेट A is said to be
ट्रांजिटिव इफ कब कहलाएगा, x, y belongs to R and y, z belongs to R. This implies x, z belongs to R for all x, y, z belongs to the set A, or you can define it x relate to y and y relate to z. This implies x relate to z for all x, y, z belongs to R. क्लियर? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? तो कोई और अदर एग्जाम्पल लेना नहीं है अपने को, यही वाला एग्जाम्पल ले लो जो लिया था हमने अभी आपसे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक सेट बने लिया था 1 2 3 4 और इसमें रिलेशन R डिफाइन किया था क्या, 1, 2, 1, 1, 4, 4 और क्या था 1, 3, 3, 3, 3, 2। सो अगर देखा जाए अपने को चाहिए क्या, अपने को ये चाहिए बेटा कि अगर अपने पास x, y belongs to R and y, z belongs to R हो रहा है, so this implies x, z belongs to R होना चाहिए। तो क्या इसमें ऐसा हो रहा है? तो क्या इसमें ऐसा हो रहा है? बोलो। तो ले लो कोई। सो अगर हम x, पहला वाला हमने लेट कर लिया 1, 3, 1, 3 बिलोंग्स टू R एंड हमने चूज कर लिया 3, 2 दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो क्या दिस इम्प्लाइज ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड एलिमेंट, 1, 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू R। तो यस दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू in this relation. So this implies R is transitive relation। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो आज हम लोगों ने डिफिनीशन ऑफ द रिलेशन को एक बार रिवाइज किया, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, डिफिनीशन पढ़ा और एक एग्जांपल हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ अच्छी चीज़ सीखते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर करना। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।